जय हिंद। तो समझते हैं एक लंबे अंतराल के बाद बीएड वर्सेस एनआईए डीएलएड केस के संबंध में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में वर्तमान में मैं आप लोगों के साथ जो जानकारियां ऑफिशियली तौर पे साझा करूंगा, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और आगे चलकर इसका प्रभाव एनआईए डीएलएड वर्सेस बीएड केस में किन कैंडिडेट को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा, उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। तो ऐसे में बात करेंगे आज की न्यूज़ अपडेट की। देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आज की लेटेस्ट खबर है ये कि बीएड बेरोजगारों ने मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। तो ऐसे में इस प्रभाव का बीएड अभ्यर्थियों पे क्या असर पड़ेगा, इसके साथ साथ आगामी जो प्रशासन है या बेसिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड है, वो एनआईए डीएलएड वर्सेस बीएड को लेकर क्या अहम या महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। तो देखिए, बीएड बेरोजगारों ने बेसिक शिक्षकों की अधूरी भर्ती फिर से शुरू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास के बाहर धरना किया। बेरोजगारों ने ऐलान किया कि भर्ती शुरू होने तक धरना जारी रहेगा। सोमवार को बीएड प्रशिक्षित महासंघ से जुड़े बेरोजगार सुबह यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास पहुंचे। बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने की मांग करते हुए वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष सतपाल रावत ने कहा कि 2 साल से जारी बेसिक शिक्षक भर्ती में अब तक करीब 70% नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब केवल करीब 800 पदों पर भर्ती होनी है। मालूम हो कि बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईए डीएलएड को सम्मिलित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है। एनआईए को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। इसके साथ साथ सतपाल ने कहा कि भर्ती पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, ऐसा कहना है बीएड अभ्यर्थियों का। वहीं इसके बावजूद सरकार भर्ती शुरू नहीं कर रही है। महासंघ की महिला अध्यक्ष वंदना तोमर ने कहा कि भर्ती को लेकर लगातार जो है प्रयास जारी है। इसके साथ साथ बेरोजगारों में मायूसी की स्थिति बनी हुई है। बाकी यहाँ पे अन्य जो वहाँ धरना अभ्यर्थी थे उनका नाम वगैरह दिया गया है, जो कि चर्चा का विषय नहीं है। तो ऐसे में देखिए, सबसे मुख्य बात ये है कि जो उत्तराखंड में लगभग भर्ती अपने अंतिम चरण में थी, उसमें एनआईए डीएलएड को हाई कोर्ट की तरफ से सम्मिलित करने का मौका दिया गया था। वहीं बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस भर्ती पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टे लग गया है। अब बीएड अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भर्ती शुरू की जाए, जबकि आपको भी पता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो भर्ती का मामला आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। चूँकि बीएड का जो मुद्दा पूरे भारतवर्ष में आप देख ही रहे होंगे, बीएड वर्सेस डीएलएड का चल ही रहा है, तो उसकी भी जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक है। और जल्द आने वाले समय में जो 800 बचे हुए पद है या एनआईए डीएलएड को लेकर जो संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, इसके साथ साथ जो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर मनोदशा बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा उसे क्लियर कर दिया जाएगा और सभी योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा व उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ बीएड वर्सेस डीएलएड का मुद्दा भी अगले महीने उसकी भी डेट पड़ी है, वो भी उसका भी जजमेंट पूरे भारतवर्ष को प्रभावित करने वाला है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि एनआईए डीएलएड को सम्मिलित न किए जाने की वजह से मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ से अभी किसी तरह का जजमेंट या आदेश नहीं जारी हुआ, इसलिए भर्ती अभी भी अटकी हुई है। आगे चल के चूँकि इसमें एनआईए डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों का जिक्र था, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में आप लोगों तक यह लेटेस्ट अपडेट पहुँचा पाऊँ कि वर्तमान स्थिति में एक लंबे समय के बाद एनआईए डीएलएड को लेकर कुछ हलचल हुई है या बीएड वर्सेस एनआईए डीएलएड केस को लेकर कुछ अपडेट निकल के आई थी। तो आगे चल के जो भी इसके संबंध में जानकारी आएंगी, उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।